नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मास्टर ज्ञान चैनल में। अभी हम देखने वाले हैं आज जो आप लोगों का पेपर हुआ है बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री का। ठीक है, तो इसमें 3 ग्रुप था, ग्रुप ए, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। तो हम लोग ग्रुप 2 को देखेंगे। HIS 303 सोशल कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1700 AD। ठीक है, इसका आंसर की हम लोग देखेंगे हिस्ट्री 303 का। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में खानकाह क्या थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूफी दरगाह थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित संतों में से किस संत ने बीजक लिखा था? ये सुबह के प्रेटी सेट का क्वेश्चन है, जो मैंने सुबह प्रेटी सेट वीडियो बनाया था उसका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास ने। ठीक है, बीजक के लेखक कबीरदास हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 4 है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भक्ति आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलवा संतों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुगल काल में मुहर किस प्रकार का सिक्का था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोने का सिक्का था। क्वेश्चन नंबर 7 है, चांदी का रुपया और तांबे का दाम नामक सिक्के का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह सूरी द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन एक अंधा कवि था जिसने कृष्ण की पूजा की और कृष्ण भक्ति पंथ का प्रसार किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरदास ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फारसी। पर बहुत से बच्चों ने इसका राइट आंसर लगाया होगा उर्दू, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फारसी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर की छाया कहा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी था। ठीक है, जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? यह भी सुबह के प्रेटी सेट क्वेश्चन में था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, नवरोज त्यौहार की शुरुआत किसने की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुगल व्यापार वाणिज्य में प्रचलित बीमा प्रणाली के अध्ययन का मुख्य स्रोत कौन सी रचना है? इसका राइट आंसर होगा, मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खुलासात अत तवारीख। इसका राइट आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल कालीन हुंडी के विषय में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर बहुत इजी क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हुंडी का प्रचलन यूरोपियों द्वारा किया गया था। यही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे मध्यकालीन दिया है तो यूरोपी कहाँ आ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, बक्काल कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनाज व्यापारी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, लोक निर्माण विभाग पहली बार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रसिद्ध कविता गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयदेव द्वारा। ठीक है, गीत गोविंद जयदेव की रचना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से मुगल कालीन आयातित वस्तुओं में कौन सबसे प्रमुख था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घोड़ा सबसे प्रमुख था। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुगल काल का कौन सा बंदरगाह बालूल ए मक्का के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत बंदरगाह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूढ़िवादी शिक्षक जो सूफी मान्यताओं का खंडन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तूती ए हिंदुस्तान भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो को भारत का तोता के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 23 है, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबा फरीद के शिष्य थे।
क्वेश्चन नंबर 24 है, दिल्ली सल्तनत में एकता व्यवस्था की शुरुआत किसने की? ये भी सुबह के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश ने। एकता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी और एकता व्यवस्था को ख़त्म अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, ये सुबह के प्रैक्टिस सेट में मैंने क्वेश्चन डाला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस शासक के समय कश्मीर के रेशम पर राज्य काय का अधिकार स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के समय में। क्वेश्चन नंबर 26 है, मुगल काल में तंजौर किस लिए प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धातु जड़ाई कला के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, मुगल कालीन भारत में नील उत्पादन का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी सोनार गांव और बयाना दोनों था। क्वेश्चन नंबर 28 है, ददनी प्रसाद किससे संबंधित था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जहाज निर्माण उद्योग से संबंधित था। शबनम और गंगाजल किसकी उत्तम श्रेणी की किस्म है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संगमरमर की। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन गलत लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, मैं उसको क्रॉस चेक जरूर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती। तो सुबह के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन मैंने डाला था। क्वेश्चन नंबर 31 है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की? ये भी था सुबह के प्रैक्टिस सेट में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 है, घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी था। क्वेश्चन नंबर 33 है, दीवाने कोही नामक कृषि विभाग का निर्माण किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अब मोहम्मद तुगलक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? ये भी सुबह के प्रैक्टिस सेट में था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी के काल में। क्वेश्चन नंबर 35 है, गजे इलाही का प्रयोग किसने किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने किया। क्वेश्चन नंबर 36 है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? सो ये भी सुबह के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन में था और वैसे ही सेम क्वेश्चन डाल लिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशिष्टता दैत्यवाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शंकर देव ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामानंद ने। क्वेश्चन नंबर 40 है, कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों के रूप के संकलन का शीर्षक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमर मूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विनय पत्रिका के लेखक के रचयिता हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास की। क्वेश्चन नंबर 44 है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सा सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेख निजामुद्दीन औलिया। ये भी सुबह के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन में था। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा इस्लाम से प्रभावित था? इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से होगा नामदेव। आप कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, कबीर शिष्य थे? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद के।
क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, शहनाई मंडी किससे संबंधित था। ये भी सुबह के प्रेटी सेट क्वेश्चन में था क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, सो आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया हो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप 6th सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से कर सकें। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।